नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ही होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात इसका क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर में 140, 2 नंबर में दिया गया है 156, तीसरा नंबर में दिया है 3825, फिर 4 नंबर में दिया 5005 और 5वां नंबर में दिया गया है 7429। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आज हम लोग देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में। तो देखते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालने को बोला जा रहा है, इसका निकालेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखते हैं इसमें कि ये संख्या के अंत में कितना दिया गया है, शून्य यानी 0 है। तो 0 अगर संख्या का अंत में हो तो किससे भाग लगता है, वो 2 से भाग लगता है। तो इसे 2 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 2 से भाग लगाने का मतलब हुआ कि उसका आधा करना है। तो 140 का आधा कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए 70 का लास्ट में यहाँ 0 है, तो फिर ये 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लगाने से कितना होगा इसका आधा, 35। अब लास्ट में आ गया 35 का 5, तो 5 के जो है सो ये 2 से भाग लगेगा नहीं। अब इसमें देखते हैं कि किससे लगेगा, ये 5 से लग जाएगा, 5 7 35, तो 5 से लगा देंगे इसको, 5 7 35। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ, देखिए इसके लिखेंगे लास्ट में 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकालते हैं देखते हैं। इस प्रकार तो निकाल चुके हैं। इसका लिखने का तरीका क्या है, इसमें देखिएगा 2 कितना बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है। सबसे पहले इसको छोटे से बड़े में लिखेंगे ना, तो 2 लिखाएंगे कितना बार, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 इस प्रकार है। 2 का मतलब 2 बार है, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर गुना 5 गुना 7, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 156 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 156, तो 156 का इस तरह से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 156 के अंत में कितना दिया गया है, 6 है, ये भी किससे भाग लगेगा, 2 से। तो 2 से भाग लगाएंगे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 15 दिया गया है, भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 7 14, 15 में 14 किया बचा 1, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 2 किया 6 बचा 1, ये हो गया 18, 2 9 18। अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका लास्ट में क्या बच गया, ये विषम संख्या है ना। तो ये देखते हैं 3 से भाग लगने का। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 3 से भाग लगने का नियम क्या है, कि जितना भी संख्या दिया हो उस संख्या को जोड़ करके देखेंगे कि जोड़ करके जो संख्या आता है वो 3 से विभाज्य होता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए 3 का गुण कितना हो जाता है, 12 होता है, और 12 जो है सो 3 के पहाड़ में आता है, इसलिए 3 से लगाते हैं। तो देखिए 3 एक है 3 और 3 दिया 9। अब लास्ट में कितना बच गया, 13। 13 किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, बस इतना ही लिखेंगे। और अंत में लिखेंगे अब 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 दिया गया, इसमें देखेंगे 2 बार किया गया, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जानने के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 38 25। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 38 25 दिया गया है।
इसका अभाज्य गुणनखंड किस तरह होगा। देखते हैं 38 25 के अंत में कितना दिया गया है 5, और जिस संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो हमेशा 5 से ही विभाज्य होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 5 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन पहले देखेंगे कि चेक करेंगे हम लोग 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से भी चेक करते हैं। सबसे पहले छोटा से बड़ा हम लोग जाते हैं, तो छोटा से बड़ा करेंगे 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 3 से भाग लगने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ के देखेंगे। 3 8 11 तो 13 5 18, यानी 3 से भाग लग जाएगा। तो चलिए 3 से ही लगाते हैं। 3 है यहाँ होगा 3 है क्या 3, यहाँ 8 दिया गया तो 3 गुना 6, 8 में 6 जाएगा कितना बचता है 2, ये कितना जाएगा 22, 3 7 21, 22 में 21 जगह बचेगा 1, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि 3 बचे 15। ठीक है, अब फिर देखते हैं ये 3 से कितना लगेगा, 1 2 3 7 10 5 15 दिया गया है, तो 15 जो है ये 3 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लगा देंगे। देखिए 3 4 12। ठीक है, अब 7 बच गया तो 3 गुना 6 बचा 1 हो गया 15, 3 बचे 15। अब आगे फिर देखते हैं 3 से भाग लगेगा, जोड़ के देखेंगे 4 2 6 6 5 11 11 तो 3 के पहाड़ में आता है, तो 3 से विभाज्य नहीं होगा, 5 से होगा, क्योंकि अंत में 5 दिया गया है तो 5 से ही विभाज्य हो जाएगा। तो 5 से भाग लगाते हैं, देखिए 5 है, यहाँ कितना दिया गया है 42 देख रहे हैं, तो 5 8 40, 42 में 40 जाने पर कितना बचता है 2, ये कितना हो जाएगा 25, तो 5 बचे 25। ठीक है, अब फिर देखते हैं यहाँ पे 5 है तो ये 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 से लगाने कितना होगा 5 1 5, 8 में 5 जाएगा तो 3 बचता है, और ये हो गया 35, 5 7 35। अब ये 17 जो है ये अभाज्य संख्या है, कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो बस इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब आगे हम लिखेंगे इसके लिए इसका 38 25 का या अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इसका, देखिए कितना दिया गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी 3 दिया गया सबसे पहले, और 3 कितना बार है 2 बार है, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना, और 5 भी इसमें डबल दिया गया है, तो क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुना, और अंत में क्या दिया गया है 17, तो क्या लिखेंगे इसमें 17, ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 5005, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे ये जो 5005 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखते हैं पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगता है तब जब इसका अंक वाला संख्या यानी इकाई है जो है तो 2 से विभाज्य हो। देखते हैं कि 5 दिया गया है 2 से भाग लगेगा नहीं, अब 3 से भाग लगने का नियम क्या है कि जितना भी संख्या दिया गया सबको जोड़ करके देखेंगे कि वो 3 से भाग लगता है या नहीं। तो देखते हैं 5 और 5 10 होता है, तो 10 तो 3 के पहाड़ा मानता नहीं है, इसलिए 3 से भी भाग लगने वाला ये नहीं है। अब किससे लगेगा 5 से, क्योंकि हमको 5 दिया गया है तो 5 से विभाज्य होगा नहीं, तो 5 से भागा लगाते हैं कितना होगा 5 है क्या 5, मतलब यहाँ कितना उत्तर जाएगा तो 0 दिया गया, और फिर 5 है क्या 5। ठीक है, 1001 हुआ। अब इसको किससे लगाएंगे 5 से तो लगने वाला नहीं है, 7 से देखते हैं चेक करके, 7 से देखते हैं चेक करके, यहाँ 7 से लगाएंगे तो 7 है क्या 7, यानी 10 में 7 जाएगा बचेगा 3, ये हो जाएगा 30, 7 चौके 28 बचा 2 हो गया 21, 7 या 21, यानी कि 7 से भाग लग जाता है। ठीक है, तो 7 से भाग लगाएंगे, देखते हैं 7 है क्या 7, 10 में 7 जाकर कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा कितना 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा 2 हो गया 21, 7 या 21। ठीक, अब देखते हैं क्या 143 जो दिया गया है ये किससे लगता है, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे 7 से पहले अगर चेक करते हैं 7 गुना 14, ये 3 शेष बच जाता है, 7 से भागा लगने वाला नहीं है। अब 7 के बाद जो है अभाज्य संख्या कौन होता है, 7 के बाद है 11, तो 11 से लगा के देखते हैं, 11 1 11 14 में 11 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ 3 दिया गया है तो 3 और 3 कितना जाएगा 3 पर 3
33 हो जाएगा, ये 11 से भाग लग जाएगा, 33 होता है। तो चलिए 11 से भाग लगाते हैं। 11 के 11, 14 में 11 हो गया, कितना बचा 3, यहाँ 3 हो जाएगा 33, तो 11 हो गया 33, ठीक है। अब ये 13 भी आधा संख्या है, आगे लगेगा नहीं, बस इसका ये भाई कौन होगा, लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और सबसे अंत में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अंत क्वेश्चन दिया गया है 742 माने 7429 का दिया गया है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जानने के बाद, यानी पहला का चौथा नंबर जानने के बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है पांचवा में 742 माने 7429, ठीक है। तो इसका भाई गुणनखंड किस तरह निकालेंगे देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया है 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें ये 2 से भाग लगेगा, अंक संख्या में 9 दिया गया है, जो 9 की विषम संख्या है, तो इसे 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने का नियम है, सबको पहले जोड़ना है। देखिए 7 4 11 2 13 9 22, 22 आता है, तो 3 से विभाज्य है 22 नहीं, यानी 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में 22 नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाज्य लगने वाला नहीं है। अब आगे देखते हैं 5 से, तो 5 से भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अंत में इसका 9 दिया गया है, 5 से वही भाग लगता है जिसके अंत में 5 या 0। अब 5 के बाद देखते हैं 7 से भाग लग जाता है, ये लगता है या नहीं लगता है। 7 से देखेंगे, 7 देखते हैं 7 10 42 है, 7 से 40 है, 9 जो है ये भी नहीं लगेगा, 7 से भी लगने वाला नहीं है। 11 से चेक करते हैं, 11 से लगेगा, 11 से देखने पर देखते हैं 11 से 66, 74 में 66 जाता है, कितना बचता है 8, है ना। और ये हो जाता है 83, 11 से 77, ये भी लगने वाला नहीं है, 11 से भी भागा नहीं लगेगा। 13 से देखते हैं, 13 बचे 65, बच गया कितना 74 में 65 जाएगा, बचेगा 9, हो जाएगा 92, देखते हैं काम में बचा 1, हो गया 19, इससे भी लगेगा नहीं, 13 से भी नहीं लगने वाला है। अब आगे देखते हैं 13 के बाद है 17, ठीक है। तो 17 से देखते हैं चेक करके 17 से भाग लगता है या नहीं। 17 से देखने पर देखेंगे 17 जब 68 माने 74 में अगर 68 जाता है तो बचता है 6, और ये कितना हो गया 62, तो 17 के 51, 62 में 51 जाने पर बचता है कितना 11, और ये कितना हो गया 119, तो 17 के पारा में 7 बार में 119 होता है, यानी 17 से ये लग जा रहा है, तो 17 से लगाते हैं और 17 से इसको भाग देते हैं, ठीक है। देखिए 17 चौक 68, बच गया कितना 6, कितना हो गया ये 62, 17 दिया 51, बचा 11, ये हो गया 119, 17 7 19, ठीक है। 437 में लग गया, मैं 17 से जब इसको भाग दिया 17 से कितना है 437। अब 17 के बाद देखेंगे अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य संख्या देखेंगे 17 के बाद क्या है 19 है, तो 19 से चेक करते हैं। तो देखिए 19 से भाग लगाएंगे तो 19 गुना 38, 43 में 38 जाने पर कितना बचेगा 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 57, तो 19 दिया 57, ठीक है, यानी कि 19 से ये भाग लग जाएगा। तो देखते हैं 19 गुना 38, 43 में 38 जाने पर 5 बचेगा, और ये हो गया 57, यानी कि 57, ठीक है, तो 19 दिया 57। अब देखिए 23 जो है 23 भी एक अभाज्य संख्या है, अब ये कोई भी पाड़ में नहीं आएगा, बस इसका यही होगा 17 गुना 19 गुना 23, तो लिखेंगे 74 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, इसका होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब ये नंबर क्वेश्चन को जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि जो युग्म जो दिया गया है जैसे 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, ये तीनों का HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, यानी महत्तम समापवर्तक, और LCM मींस क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लसा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका HCF और LCM दोनों निकालना है, वो भी कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, तो वही ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दोनों का निकालना है HCF और LCM, और HCF और LCM निकालने के बाद इसका जांच भी करना है। जांच के लिए एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यानी जो दोनों संख्या जो दिया गया है उसको गुना करेंगे जांच के लिए, और HCF और LCM जो निकलेगा वो दोनों को गुना करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो ये जांच जो है तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि हम जान जाएंगे कि इसका HCF और LCM बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91, 26 और 91 का दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 26 और 91 का क्या करेंगे देखेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, क्या लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड के लिए देखते हैं, इस ग्राफ में निकालते हैं। 26 तो है, तो 26 के कौन सा भाग से, कौन सा टेबल से लगेगा, ये 2 से लगेगा, तो 2 1 2 और 2 दिया 6, यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 13। तो 26 के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुना 13। ठीक है, अब आगे दिया गया है 91 दिया गया है, 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 91 का निकालते हैं। देखिए 91 का निकालने के लिए देखेंगे 1 से 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ में 1 दिया गया है, 3 से लगेगा, देखते हैं 9 1 10, 10 आता है, 3 में नहीं आता, 3 से भी लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से चेक करते हैं, तो 7 से लेकर चेक करेंगे, 7 1 के 7, 9 में 7 जाता है, बचता है 2, ये हो जाता है 21, 7 के 21 है ना, यानी कि ये 7 से लग जाएगा, तो कितना होगा, 7 1 के 7 बचा 2 हो गया 21, 7 या 21, यानी कि 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुना 13। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या लिखेंगे, 7 गुना 13। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या किया गया है, जब दो संख्या का HCF निकालना हो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों संख्या में कॉमन क्या है। दोनों का अभाज्य गुणनखंड जो हम निकाले हैं, इसमें जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में मिल रहा होगा, वही इसका HCF होगा। ठीक है, वही इसका HCF होगा। तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 13 देखिए दोनों में मिल रहा है, इसमें भी 13 दिया गया है, इसमें भी 13 दिया गया है, और ये दो साथ ही कॉमन नहीं हो रहा है, तो बस इसका 13 ही हो जाएगा इसका HCF, यानी लिखेंगे HCF बराबर हो जाएगा 13, एक आंसर हो जाएगा ये HCF का। ठीक है, और HCF का चेक करने का ये कोड है कि देखते हैं कि ये 13 जो है HCF, तो पूरे पहाड़ में जितना जो HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 13 ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक ऐसा टेबल है जिसमें 13 में ही 26 और 91 दोनों आता है। 13 से और कोई बड़ा ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिसमें 26 और 91 दोनों आता है। ठीक है, सबसे यंग सबसे बड़ी संख्या यही है 13, जो 13 के पहाड़ा में 26 और 91 दोनों है। ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। अब HCF के बाद देखते हैं इसका अगर LCM निकालना हो, तो HCF देखिए, HCF तो निकल गया, इसका LCM निकालना हो, तो LCM में देखेंगे क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन नहीं भी हो रहा है उसको भी लेते हैं, लेकिन कोई भी संख्या को डबल नहीं ले सकते। ठीक है,
एलसीएम, ठीक है। और एक तरीका से और निकाल सकते हैं, अगर दो संख्या दिया हो और एलसीएम अगर दिया हो, एलसीएम अगर निकालना हो तो एलसीएम का एक प्रकार वो होता है। देखिए एलसीएम अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो दोनों संख्या का हम निकाल रहे हैं एलसीएम, उसका अगर एलसीएम दिया हो तो दोनों संख्या को गुना करके और एलसीएम से भाग देने पर एलसीएम निकल जाता है। जैसे 26 और 91 है तो 26 गुना 91 कर देते हैं बटा एलसीएम कर देते हैं, बटा एलसीएम लिखते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 26 गुना 91 बटा एलसीएम। एलसीएम का मान कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, तो यहाँ 13 भी लिख देंगे। अब देखिए इसमें कटेगा, यहाँ 13 है, यहाँ 26 है, 13 91 13 के टेबल में दोनों आता है, इधर भी काट सकते हैं क्या। चलिए इधर ही काट देते हैं, 13 दूना 26। अब बचा 2 गुना 91, तो 2 को 91 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 गुना 182 इसका आंसर। तो देखिए 182 यहाँ भी आया है और 182 इसमें भी आया है, ठीक है। इस प्रकार से हुआ कि एलसीएम का मान 13 हुआ और एलसीएम का मान 182 हुआ। अब इसका जांच करेंगे, इसका जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, जांच करने के लिए दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एलसीएम, यानी इसका जांच करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। देखिए जांच करेंगे तो यहाँ देखेंगे इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ जांच करते हैं, ठीक है, ग्राफ में कर सकते हैं जांच। जांच में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी इसमें क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल, जो दो संख्या दिया गया है 26 और 91 उसको गुना करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करेंगे। दोनों तरफ अगर बराबर हुआ तो समझेंगे कि आंसर ये सही है। तो देखते हैं दो संख्या का गुणनफल 26 गुना 91 करते हैं, तो 26 को 91 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 26 को 1 से गुना करेंगे, 26 1 26 के 6 बाकी में 2 और 26 को 9 से गुना करेंगे, 26 में 234 यानी 2 3 4, 26 में 2 3 4 तो 234 और 2 कितना हो जाएगा 236, यानी 26 को 91 से गुना करने पर 2366 होता है, ठीक है। अब इधर देखेंगे अगर एलसीएम गुना एलसीएम, तो एलसीएम गुना एलसीएम करते हैं, एलसीएम का मान कितना दिया गया है 13 गुना एलसीएम का मान कितना दिया गया है 182, और 13 को 182 से गुना करके लिखते हैं। देखिए 13 गुना 26 के 6 बाकी में 2 13 8 104 करने जाता से 104 और 2 कितना हो जाता है 106 के 6 बाकी में 10 और 13 13 13 और 10 23। देखिए इसका 66 इसमें आ गया, इसमें भी 66 आ गया, यानी दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये जांच सही है, ठीक है। ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एलसीएम है, बिल्कुल ये सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जानने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है 510 और 92, ठीक है। तो 510 और 92 का भी अभाज्य गुणनफल पहले हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है 510 और 92, सबसे पहले क्या लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल बराबर, तो 510 का अभाज्य गुणनफल किस तरह निकालेंगे, देखिए 510 का अभाज्य गुणनफल पहले निकाल लेते हैं। 510 के अंत में दिया गया है 0 दिया गया है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से भाग लगाते हैं। देखिए 2 दूना 4 बचा, यहाँ 5 में 4 जगह बचेगा 1, ये हो गया 11, 2 बचे 10 बचा 1, फिर हो गया 10 2 बचे 10, ठीक है 255 हुआ। अब देखते हैं लास्ट में आ गया इसका 5, तो ये किससे लगने वाला है 2, पहले 3 से चेक करते हैं 3 से भाग लगता है कि 2 5 7 5 12 12 आता है 3 का 12 में, तो 3 से लग जाएगा, 3 से लगा दीजिए, 3 8 24 25 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये हो गया कितना 15, 3 बचे 15, ठीक है ये लग गया। अब फिर 3 से देखते हैं चेक करके, लगता है 8 5 13 होता है, 13 तो 3 के पहाड़ में आता है, 3 से नहीं लगेगा 5 से लग जाएगा क्योंकि अंत में इसका
92 का भाई गुणन करेंगे तो क्या होगा, इसके आंसर में 2 दिया गया है तो 2 से लग जाएगा ये, और 2 से लगाने के मतलब हुआ कि देखिए भाग देने से 2 चौक 8 बच गया, ये हो गया कितना 12, 2 छक 12, ठीक है। अब 46 का लास्ट में देखिए 6 2 से लग जाएगा, 2 गुना 4 2 दिया 6। अब 23 को कोई भी टेबल में नहीं आता है तो ये नहीं लगेगा, इसलिए क्या लिखेंगे 2 गुना 23, ठीक है। ये हो गया 12वें का भाग। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं 510 और 92 का, ठीक है। तो क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, कौन सा संख्या कॉमन है दोनों का, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में है नहीं, तब बस इसका 2 जो है यही आंसर हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक। अब एलसीएम निकालते हैं, देखिए एलसीएम बराबर, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों संख्या जो दिया गया है उसको गुना करके और एचसीएफ से भाग दे देंगे, है ना। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 510 गुना 92, 510 गुना 92 बटा एचसीएफ बटा एचसीएफ बटा, देखिए आगे करते हैं, 510 गुना 92 बटा एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान कितना आया है, देखो 2 आया, तो बटा क्या कर देंगे यहाँ पर 2। अब ये 2 से 92 कट जाएगा तो इधर भी कट जाएगा, है ना, दोनों तरफ कट जाएगा, इधर भी काट सकते हैं। देखिए 2 से इसका करेंगे तो 92 का आधा मैंने 2 से भाग देना, मैंने आधा करना, तो 92 का आधा कितना जाता है 46, ठीक है। मैंने बचा कितना 510 गुना 46, तो चलिए 510 गुना 46 कर देते हैं, इसका 510 को 46 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे 510 को 46 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 दिया गया है तो सबसे पहले 0 दे देते हैं इसमें, ठीक है। अब ये बच गया कितना 51 गुना 46, तो 51 को 46 से गुना करना, देखिए कैसे करेंगे, 51 को पहले गुना करेंगे 6 से, और फिर 51 को गुना करेंगे 4 से, तो 51 छक जो है हो जाता है 306, 306 के 6 बाकी में कितना हो जाएगा 30, और देखिए 51 चौक 51 को 4 से गुना हो जाएगा, 51 गुना 102 और फिर 102 कितना हो जाता है 204, 204 और बाकी कितना था 30, तो 204 और 30 जोड़ने पर कितना आता है 234, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया एलसीएम बना, ठीक। अब इस प्रकार से जांच कर सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को दोनों को गुना करेंगे और इधर दोनों संख्या को गुना करेंगे, यानी 510 को 92 से गुना करेंगे और इधर ये जो एचसीएफ का मान 2 आया है और एलसीएम का मान ये 22460 आया है, इसको गुना करने पर दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है, वही जांच हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 2 नंबर जानने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर दिया गया है 336 और 54, ठीक है। तो 336 और 54 का उसी तरह निकालेंगे, 3 नंबर में लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह होगा, देखिए 336 अंत में दिया गया है 6, तो ये 2 से भाग लग जाएगा, चलिए 2 से लगाते हैं, 2 1 गया 2 बच गया 1 हो गया 13, 2 6 12 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, ठीक है। अब फिर देखते हैं 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं तो 2 से लगाने का मतलब हुआ ये 2 8 16 और फिर 2 जो 8, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं फिर 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाने का मतलब हुआ देखिए 2 जो 8 और 2 गुना 4, इतना हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 से फिर लग जाएगा बाकी 2 गुना 4 2 1 2। अब आगे देखते हैं कि 21 आ गया, 21 2 से भाग लगेगा फिर 3 से लग जाएगा, 3 से 3 21, ठीक। यानी कि 336 का अभाज्य गुणनखंड के लिए लिखेंगे कितना 2, देखिए 2 कितना बार है 2 1 2 3 4, 2 4 बार लिखा है जिसके लिए क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना
3 गुना 7, ठीक है। ये हो गया 2 के पावर 4 और 3 गुना 7 में 2 देखिए 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 3 8 40 48 को 7 से गुना करने पर 336 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 54 दिया गया है, तो लिखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 54 भी 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से लगाना पर कितना आएगा 27, 27 में 54 होता है, अब ये 3 से लगेगा 3 9 है 27, और फिर 3 से लगाते हैं तो 3 दिया 9, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे, और 3 कितना बार दिया गया इसमें 3 बार दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। अब आगे देखिए इस प्रकार का दोनों का निकालेंगे HCF, अब HCF निकालेंगे हम लोग किसका 336 और 54 का, तो HCF देखिए किस प्रकार होगा, दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में कॉमन है कि इसमें दिया गया है 2 और यहाँ भी दिया गया है 2, इसमें भी 3 इसमें भी 3, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है अगर कॉमन हो HCF में तो जो जिसका पावर छोटा होता है उसको ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर इसमें 4 दिया गया है, इसमें 2 का पावर कुछ नहीं समझिए कि 1 है, तो इसका पावर इसमें छोटा है, इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो जो छोटा दिया गया है उसको लेते हैं HCF में, तो इसका पावर छोटा है 2 का, तो पहले 2 लेते हैं। अब इसमें भी देखते हैं कि यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, इसमें कौन सा पावर छोटा है 1 वाला, तो यहाँ गुना करके 3 लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 गुना 3 हो गया, तो 2 को 3 से गुना करने पर कितना जाता है 2 दिया 6 आंसर हो जाएगा इसका HCF का, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ऐसी 6 ऐसी संख्या है जो कि 6 के बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में 336 और ये 54 दोनों आता है, सबसे आम संख्या सबसे बड़ी संख्या ये 6, इसमें 6 का टेबल से ये दोनों कटेगा 336 और 54, है ना। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 336 और 54 का HCF कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाता है इसका HCF का। अब आगे निकालते हैं इसका LCM, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार करेंगे दोनों संख्या को गुना कर देते हैं बटा HCF से भाग देते हैं, देखिए 336 गुना 54 बटा HCF, तो देखिए 336 गुना 54 बटा HCF का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 में 54 दिया तो 6 कट जाएगा, 6 में 54 ये कट जाता है, बचा 336 गुना 9, तो 336 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 336 गुना 9, देखिए गुना करते हैं 9 को गुना करेंगे 6 से, फिर 9 को 3 से, फिर 9 को 3 से, 9 6 54 में 4 भागित में 5, 9 दिया 27, 27 और 5 32 के 2 बाकी 3, और 9 दिया 27, 27 और 3 30, यानी कि 3024 30 24 हो गया ना, ये इसका आंसर होगा इसका LCM बराबर, ये हो गया LCM, लास्ट में लिखेंगे कि LCM बराबर 3024 आंसर हो गया ये LCM का, ठीक है। अब जांच अगर करना चाहें तो जांच कर सकते हैं कि 336 को 54 से गुना करने पर जो आंसर आएगा वो, और इधर HCF में जो इधर आया है 6 और 3024 दोनों को गुना करने पर दोनों तरफ अगर बराबर होगा तो ये बिल्कुल सही होगा, जांच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें 2 संख्या दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सब में दिया गया है 3 मतलब दिया गया है, ठीक है, 3 संख्या दिया गया है। तो सबसे पहला वाला देखिए दिया गया है 12 15 और 21, और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है HCF और LCM। तो क्या करेंगे 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, और जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। एक नंबर में लिखेंगे 12
तो 12 का अभाज्य गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? 12 के लिए देखते हैं अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 2 से लगा देंगे, 2 6 12 और 2 दिया 6, है ना। यानी कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3, ये 12 का अभाज्य गुणनफल होगा। अब आगे निकालते हैं 15 का, तो लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनफल बराबर, तो 15 का अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा? देखिए तो बिल्कुल इजी है, 3 बचे 15, है ना, यानी कितना हो जाएगा इसका? 3 गुना 5। आगे देखिए दिया गया है 21, तो लिखेंगे 21 का अभाज्य गुणनफल बराबर, तो 21 का अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा? 3 सदी 21, 3 गुना 7, तो इसके लिए हो जाएगा 3 गुना 7। अब HCF निकालना है, HCF किसका? 12 15 और 21 का, तो लिखेंगे 12 15 21 बराबर। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है कि तीनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन है, कौन सा संख्या है जो तीनों में कॉमन दिया गया है। तो देखिए इसमें भी दिया गया है 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 तीनों में दिया गया है, तो HCF बराबर हो जाएगा इसका 3, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम में वो जो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में करते थे कि दो संख्या का गुणा करके बटा कर देते थे एचसीएफ, वो इसमें नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 संख्या था, इसलिए 3 संख्या दिया गया, इसको हम लोग निकालेंगे देखिए इस तरह से एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, क्या बताया कि तीनों जो निकालने वाला है तीनों में वैसा संख्या को लेंगे जो तीनों को लेना है इसमें, लेकिन कोई डबल नहीं ले सकते, और जो कॉमन होगा तो देखते थे कि एचसीएफ में कॉमन होने पर छोटा बड़ा वाला को लेते थे, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें बड़ा बड़ा को लेते हैं एचसीएफ में। तो सबसे पहले देखिए जो इसमें दिया गया 2 का स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुना 3, तो 3 लिख देते हैं, फिर गुना, देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें 3 तो ले चुके हैं, मुझे 3 को नहीं लेना है, 5 को लेंगे, 5 को लेंगे, फिर देखिए इसमें क्या है 3 तो ले लिए, इसमें 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 7। अब इसको गुना कर देंगे, देखिए 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो कितना हो जाता है? ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? गुना करते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4, 4 दिया 12, 12 पचे 60 और 7 सत्ते 420, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है? 420, आंसर ये हो गया एलसीएम का। लास्ट में लिख देंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना है? एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर कितना है? 420, यही इसका होगा आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है 17 23 और 29। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 17 23 और 29। तो देखिए एक नंबर में लिखेंगे, ये 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनफल बराबर, तो 17 का अभाज्य गुणनफल के लिए देखिए 17 कोई भी टेबल में आता है, कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 17 के लिए 1 गुना 17, ठीक है। और 23 है